हेलो दोस्तों, जीके टॉप 20 क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। प्रश्न क्या पहला है आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन है आपका ए कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी आपका राजेंद्र चोल, ऑप्शन सी आपका अशोक, ऑप्शन डी आपका नरसिंहदेव वर्मन। तो प्रश्न क्या पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, नरसिंहदेव वर्मन। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा या फिर ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन हैं आपके ए दिलेर खां, ऑप्शन बी आपका जसवंत सिंह, ऑप्शन सी आपका जय सिंह, ऑप्शन डी आपका शाइस्ता खां। तो प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, जय सिंह। पुरंदर की संधि होती है आपकी 1665 में। औरंगजेब ने राजा जय सिंह को शिवाजी से ये संधि करने के लिए भेजता है। प्रश्न संख्या 3, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। ऑप्शन है आपका ए कमल और रोटी, बी है आपका रुमाल, सी है बाज और डी है आपका दो तलवारें। प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, कमल और रोटी। प्रश्न संख्या 4, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। ऑप्शन है आपका ए चंपारण, बी बारदौली, सी है आपका बिजौलिया और डी है आपका बेगू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, बिजौलिया आंदोलन। बिजौलिया आंदोलन हुआ था आपका 1913 में और इसके नेतृत्वकर्ता थे आपके साधु सीताराम दास। प्रश्न संख्या 5, मसालों का बाग किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन है आपका ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी गुजरात। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, केरल। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। झूम किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपका ए जंगल काटकर खेती करना, बी एक लोक नृत्य, सी एक नदी घाटी का नाम, डी एक जनजाति का नाम। तो प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, जंगल काटकर खेती करना। उत्तर पूर्वी राज्यों की पहाड़ियों में वनों को काटकर झूम खेती करते हैं और यह नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आदि राज्यों में ज़्यादा प्रचलित है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। तारे का रंग सूचक है। ऑप्शन है आपका ए सूर्य से दूरी का, बी उसकी ज्योति का, सी उसके ताप का, डी उसकी पृथ्वी से दूरी का। तो प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, उसके ताप का। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ऑप्शन ए आपका अरावली, ऑप्शन बी आपका सतपुड़ा, सी है आपका अजंता, डी है आपका सह्याद्री। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, अजंता। अजंता की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में फैली हुई है। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? ऑप्शन है आपका ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे बना हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन है आपका ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन सी आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है आपका ए पुणे, बी सिंधुदुर्ग, सी है आपका रायगढ़, डी है आपका कोल्हापुर। तो प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़। प्रश्न संख्या 12 है आपका। लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं?
ऑप्शन है आपके ए संसदीय और अध्यादेशात्मक, ऑप्शन बी आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी आपका राजमंत्री और गणतंत्र, ऑप्शन डी आपका संसदीय और राजा। तो प्रश्न के 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रश्न संख्या 13, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है आपका समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है आपका संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऑप्शन है आपका ए सोमा मंडल, बी रेखा एम मेमन, ऑप्शन सी है आपका माधवीपुरी बुच, ऑप्शन डी है आपका पूजा देवी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, माधवीपुरी बुच। प्रश्न संख्या 15, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? ऑप्शन है आपका ए कार्बन चक्र में, बी हाइड्रोजन चक्र में, सी जल चक्र में, डी नाइट्रोजन चक्र में। प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, जल चक्र में। प्रश्न संख्या 16, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है? ऑप्शन है आपका ए हवा में दाब पर, बी तापक्रम पर, सी जल चक्र पर, ऑप्शन डी आपका वायुमंडल में नमी पर। तो प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडल में नमी पर। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। खाने वाला साबूदाना किससे बनाया जाता है? ऑप्शन है आपका ए साइकस के तने से, बी चीड़ से, सी देव और ऑप्शन डी आपका टैनिन से। तो प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, साइकस के तने से। साइकस के तने से साबूदाना बनाया जाता है, चीड़ से तारपीन का तेल बनाया जाता है और देवदार से आपका सैंडल्स का तेल प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 18, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है आपके ए देवबंधु चित्तरंजन दास, बी आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी आपका स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। और देशबंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपके वास्को डी गामा, बी है आपका अल्फांसो, सी है आपका कैप्टन हॉकिंग्स, ऑप्शन डी है आपका जॉब चार्नोक। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 में पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पर समुद्री मार्ग से पहुंचा था। प्रश्न संख्या 20, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? ऑप्शन है आपका ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी कुषाण वंश, डी हर्यक वंश। तो प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना आपकी होती है 322 ईसा पूर्व में और इसके संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।